मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लेसन टू चैप्टर का नाम है फूड एंड हेल्थ, उसी के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें कि पिछले वीडियो में हम फूड और बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा चुके हैं। आज हम डिजीज के बारे में पढ़ाएंगे। डिजीज क्या है? A disease is a state in which a function or a part of body is no longer in a healthy condition। कह रहा है कि बीमारी क्या है? शरीर का कोई भी पार्ट या शरीर खुद अपना फंक्शन, अपना कार्य करना, ज्यादा देर तक अपना काम करना बंद कर देता है, वही आदमी बीमारी से ग्रसित हुआ कहलाता है। जब किसी व्यक्ति को बीमारी होता है तो उसके शरीर का कोई भी पार्ट या शरीर उसका खुद काम करना बंद कर देता है, तब आदमी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। डिजीज कैन अगर बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर डाइट। कह रहा है कि डिजीज के होने का बहुत सारा कारण है, जैसे इम्प्रॉपर डाइट, लैक ऑफ रेस्ट, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड लैक ऑफ क्लीननेस। कह रहा है कि जब कोई पर्सन इम्प्रॉपर डाइट यानी कि समय पे भोजन नहीं लेता है, या फिर अपने भोजन को जो फूड कंपोनेंट्स है उनके पांचों कंपोनेंट्स को पूरा नहीं कर पाता है, या फिर लेक ऑफ रेस्ट यानी कि दिन भर काम करता है, फूड लेता है बट आराम नहीं करता है, वैसी स्थिति में कोई भी पर्सन बीमारी से ग्रसित हो जाता है। इतना ही नहीं, इम्प्रॉपर डाइट, लैक ऑफ रेस्ट, एक्सरसाइज, लैक ऑफ क्लीननेस। कह रहा है कि इम्प्रॉपर डाइट यानी कि समय पे भोजन नहीं लेना, या फिर लैक ऑफ रेस्ट आराम नहीं करता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज यानी कि हर चीज तो करता है बट एक्सरसाइज नहीं करता है, या फिर लैक ऑफ क्लीननेस या फिर वो सफाई नहीं करता है, सफाई पे ध्यान नहीं देता है। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति बीमारी से ग्रसित हो जाता है। बीमारी से ग्रसित होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले ये देखिए कि बीमारी दो तरह के होते हैं, पहला है नॉन कम्युनिकेबल और दूसरा है कम्युनिकेबल डिजीज। बीमारी दो तरह के होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिजीज। करें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो बीमारी जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता है। करें वह बीमारी जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता है, उस बीमारी को हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। यानी कि बहुत सारे ऐसे बीमारी है जो एक लोगों से दूसरे लोगों में नहीं जाते हैं, उन बीमारी को हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कह रहा है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होने का कारण यह है कि कोई भी पर्सन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से ग्रसित है, इसका मतलब कि वो न्यूट्रिशन अपना अच्छे से नहीं पूरा करता है, या फिर जो फूड लेता है उससे पांचों कंपोनेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसी से वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से ग्रसित हो जाते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस। जो नाइट ब्लाइंडनेस नामक बीमारी है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। यानी कि जब कोई पर्सन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पपाया, कैरोट, मिल्क, मैंगो या मिल्क प्रोडक्ट या एग वगैरह लेना बंद कर देता है, तब उसके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो नाइट ब्लाइंडनेस नामक बीमारी से ग्रसित हो जाता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है, और ये जो बीमारी है, जब कोई पर्सन मिल्क, पी, सीरस या ग्रीन वेजिटेबल्स यानी कि हरी सब्जियां, दूध, अनाज, पल्स ये सब अगर नहीं लेता है तो उसमें विटामिन बी1 की कमी होती है, और विटामिन बी1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। उसी तरह से विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी होता है, और विटामिन सी जो होता है हमें आंवला, ऑरेंज, लेमन, टोमेटो इस सब से हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। और जब कोई पर्सन आंवला, ऑरेंज, लेमन या टोमेटो नहीं लेता है तो उससे विटामिन सी की कमी हो जाती है, और विटामिन सी की जैसी कमी हो जाती है उसके शरीर में अस्कर्वी नामक बीमारी फैल जाती है। आगे करें विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, और विटामिन डी हमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से प्राप्त होता है। उसी तरह से आयोडीन की कमी से ग्वाइटर एक ऐसी बीमारी है जो गले में हो जाती है, लोगों का गला फूल जाता है। ये जो ग्वाइटर है ये आयोडीन की कमी से होता है, और आयोडीन जो है हमें आयोडाइज साल्ट, क्रैनबेरीज या सी फूड लेने से हमारे शरीर में इसकी मात्रा पर्याप्त बनी हुई रहती है। नेक्स्ट है अनेमिया जो है आयरन की कमी से होती है, और जो आयरन है वो हमें स्पिनच, एप्पल, गुआवा, ब्रिंजल या मीट से प्राप्त होता है। तो अगर हम ये सब फूड प्रोडक्ट को लेते रहेंगे तो हमें हमारे शरीर में हर एक विटामिन की मात्रा बनी रहेगी और हम हर एक डिजीज से बच सकते हैं। अदर देन डिफिशियंसी
डिजीज है, जरूरी नहीं कि वो फूड कंपोनेंट्स की कमी से ही होते हैं, उनके होने का और भी वजह हो सकता है। जैसे कह रहे हैं कि कुछ बीमारी का नाम दिया गया, जैसे एलर्जी जो बीमारी है वो कोई फूड कंपोनेंट्स की कमी से नहीं होता है, बल्कि जब कोई पर्सन किसी पर्सन को ऐसा होता है कि वो कोई चीज के प्रति सेंसिटिव होता है, यानी उसे बर्दाश्त नहीं होता, संवेदनशील होता है। जैसे कितने सारे पर्सन होते हैं जिन्हें की डस्ट, सर्टेन फूड, कुछ भोजन ऐसे होते हैं जिसका वो महक नहीं बर्दाश्त कर पाता है, गंध नहीं बर्दाश्त कर पाता है, या फिर वो भोजन करता है तो उसके शरीर में मतलब विभिन्न प्रकार के एलर्जीज दिखने लगते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें की ड्रग्स लेने पे उन्हें एलर्जी हो जाती है। तो जो एलर्जी नामक बीमारी है ये कोई फूड कंपोनेंट्स की कमी से नहीं, बल्कि ये सेंसिटिव के होने की वजह से होती है। आगे है एक बीमारी का नाम दिया है ओबेसिटी, मोटापा नाम की जो बीमारी है ओबेसिटी, ये कोई फूड कंपोनेंट्स की कमी से नहीं, बल्कि जब हम आवश्यकता से अधिक फैटी फूड ले लेते हैं तो उस वक्त हमारे शरीर की मोटापा ज्यादा बढ़ जाती है। आगे है हार्ट कंडीशन, दिल की बीमारी। कह रहे कि कुछ हार्ट कंडीशन एक ऐसी बीमारी है जो कि हार्ट अटैक तो ये तो बाद में होता है, लेकिन हार्ट कंडीशन एक ऐसी बीमारी है जो जन्मजात होती है, बच्चों में जन्मते ही हो जाती है। आई मीन कहने का मतलब ये है कि ये बीमारी उनके माता पिता से उस बच्चों में आई होती है, न कि कोई फूड कंपोनेंट्स की कमी से। आगे क्या है कुछ बीमारी जैसे डायबिटीज या आर्थराइटिस, यानी कि गठिया रोग या डायबिटीज। कह रहे हैं कि ये जो बीमारी है इसका मेन कारण है कि शरीर का जब कोई भी पार्ट काम करना बंद कर देता है, अपना फंक्शन प्रॉपर ढंग से नहीं करता है, तब ये बीमारी लोगों में हो जाती है। नेक्स्ट है कैंसर का मेन कारण स्मोकिंग, धूम्रपान, एक्सेसिव ड्रिंकिंग, अत्यधिक ड्रिंकिंग और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, वातावरण के प्रदूषण से उनमें ये बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है कम्युनिकेबल डिजीज। अब हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, यानी कि वह बीमारी या वह रोग जो कि कोई एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। कह रहे कि वह बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है कांटेक्ट की वजह से, यानी कि जब एक संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में दूसरा कोई हेल्दी पर्सन आ जाता है तो उसमें भी ये बीमारी हो जाती है। उस बीमारी को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, आई मीन संक्रामक बीमारी। कह रहे कम्युनिकेबल डिजीज होने का मेन कारण है जर्म्स। कह रहे कि इसके जो होने का जो जर्म्स होते हैं थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। कह रहा है कि जब कोई हेल्दी पर्सन कोई इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता है, संपर्क में आता है, तो उस पर्सन से यानी इन्फेक्टेड पर्सन से वो बीमारी हेल्दी पर्सन में आ जाती है। ज्यादा कांटेक्ट होने से, यानी कि उसके साथ रहने से, ज्यादा साथ में रहने से ये बीमारी उस संक्रमित व्यक्ति से हेल्दी पर्सन में आ जाती है। जब उस संक्रमित व्यक्ति का कोई हेल्दी पर्सन उसके साथ रहता है, या फिर उसका जूठा खाता है, या पानी पीता है, या फिर उसके पहने हुए कपड़े को पहनता है, या फिर उसी बर्तन में खाता है जिस बर्तन में वो खाया रहता है, साथ में बैठना, साथ में सोना, ऐसे में उस संक्रमित व्यक्ति का जो भी रोग रहता है, जो भी बीमारी होता है, वो बीमारी उस हेल्दी पर्सन में आ जाता है। सेकेंड पॉइंट है थ्रू डर्टी फूड एंड वाटर। गंदे पानी और गंदे भोजन पीने के दौरान ये बीमारी होता है। कह रहा है कि अनकवर्ड फूड एंड वाटर अट्रैक्ट फ्लाइज। कह रहा है कि वो भोजन जो अनकवर्ड होता है, बिना ढके हुए भोजन पे और बिना ढके हुए पानी पे मक्खियां, मच्छर हमेशा उड़ते रहते हैं और उसमें वो जर्म्स को पैदा करते रहते हैं। जब उस डर्टी भोजन को या डर्टी पानी को हम लोग पीते हैं तो हमारे शरीर में बीमारी फैल जाता है। नीचे है थ्रू इंसेक्ट, कीट पतंगों के द्वारा भी हमारे शरीर में बहुत सारे रोग फैल जाते हैं, जैसे मलेरिया हो गया, जैसे मच्छर हो गए, या फिर अदर दूसरे कीट पतंग। जब कोई संक्रमित व्यक्ति पर बैठकर उनके ब्लड को चूसते हैं, या फिर उन्हें संक्रमित व्यक्ति के जब ब्लड को पीते हैं और वही मच्छर आगे कोई हेल्दी पर्सन के शरीर पर बैठ जाता है, तो उस वाले संक्रमित व्यक्ति का जो बीमारी होता है वो एक हेल्दी पर्सन में फैल जाता है। इस तरह से इंसेक्ट के द्वारा भी हमारे शरीर में कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ जाते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कॉमन कोल्ड, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जाम्पल है। कह रहा है कि कॉमन कोल्ड जब होता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं? लोगों में कफ होने लगता है,
नाक बहने लगता है, फीवर हो जाता है। और उसका जो प्रिवेंट है, यानी कि उसको हम लोग रोक कैसे सकते हैं, तो वॉशिंग हैंड रेगुलरली, यानी कि बार बार हाथ धो के इन्फेक्टेड पर्सन से दूर हट के क्या करेंगे, हम कॉमन कोल्ड से बच सकते हैं। निमोनिया है, जब निमोनिया होता है तो लोगों में कफ हो जाता है, फीवर हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगता है, तो लोगों को भी समझना चाहिए कि ये निमोनिया से ग्रसित है। ऐसे व्यक्ति को जो निमोनिया से ग्रसित है, उनका जो इलाज है वो एंटीबायोटिक है। उन व्यक्तियों का इलाज एंटीबायोटिक के द्वारा ही संभव है। ट्यूबरकुलोसिस भी कम्युनिकेबल डिजीज है। कह रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस हो जाए तो उससे हमें दूरी रहना चाहिए, उसके हमें ज्यादा संपर्क नहीं होना चाहिए, या फिर वो जिस वस्तु को यूज करता है हमें उस वस्तु को यूज नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं कि ट्यूबरकुलोसिस होने के मेन लक्षण क्या है कि उस व्यक्ति को फीवर होने लगता है, सर्दी जुकाम, लॉस ऑफ भूख, उसके भूख में कमी हो जाता है, उसका वजन कम होने लगता है, उसको वीकनेस होने लगता है, उसके शरीर में दर्द होने लगता है। तो समझना चाहिए कि इस व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी हो गया है और उसका मेन इलाज है एंटीबायोटिक। जिस पर्सन को ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है उसका मेन इलाज है एंटीबायोटिक, उसको एंटीबायोटिक के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। कह रहा है कि प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीज से हम किस प्रकार बच सकते हैं, या फिर इसको हम किस प्रकार से रोक सकते हैं। इसको रोकने के लिए हमें पहले अपने समुदाय, समाज जहाँ भी रहते हैं वहाँ भी लोगों को जागृत करना होगा कि वो स्वच्छ रहे, शुद्ध रहे और अपने आसपास गंदगी न फैलाए, बल्कि हर जगह साफ रखें। तभी हम लोग